जैसे ही पाकिस्तान जीते, हमारे सारे प्लेयर, वो जैसे सार्काज़म में होता है ना, हंसी मजाक में, आप अपनी आंखें नीचे करें और ऐसे मजाक मजाक में ऐसे इनके सामने हाथ खड़े करके ऐसे खड़े हो जाए। हाँ जी, मिलाना है हाथ, भी आ जाओ मिला लो। ए शर्म दे नारे तड़े सामने नहीं आएंगे। इंडियन आर्मी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन पाकिस्तानियों के लिए अब बम बारूद पर पैसा खर्च मत करो। एक ब्रह्मोस लो, उसमें फिनाइल भरो और इनके पिछवाड़े में चढ़ा दो। और अगर पूरे पाकिस्तान के नहीं तो इस गेंडे के पिछवाड़े में तो ज़रूर चढ़ा दो। एक बार ये इसके बयान सुनो, ये क्या बयान दे रहा था। मैं आज आपको दोबारा ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में कुछ लड़के ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि बुमराह हमारे सामने आए, इसको छक्के लगाने। बेशर्मी जहां पर खत्म होती है पाकिस्तानियों की बेशर्मी वहां से शुरू होती है। किसने कहा था कि अब्बू से ऐसे पंगे लो? ये अपनी पीढ़ियों से कह के मर जाएंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा देवता आदमी थे, ये नए लड़के बहुत खतरनाक है। ये साले पिच पे मारते हैं, माँ बहन की गाली बकते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेलते हैं, फिर घर जाके फिर भी चैन नहीं मिलता तो फिर ये पोस्ट डाल के पेलते हैं। हमारे पास क्या है? 6-0। अबे हमने कब पूछा तुम्हारी बाजी का बॉडी काउंट क्या है? हमारे यहाँ गैरत है भाई। हमें पता है तुम्हारे यहाँ आज जितने भी रेसेस होते हैं उसमें मेजॉरिटी में खुद के अब्बू, खुद का भाई निकलता है। तो यह हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। और अगर हमारे यहाँ रेस वगैरह होते हैं तो बहुत सख्त सजा है, प्रोटेस्ट होते हैं। तुम्हारे यहाँ आज तक मैंने सुना ही नहीं। तो भाई ये अपनी बाजी, अपनी अम्मी के बॉडी काउंट हमें मत बताओ। हमारे ये लड़के बहुत खतरनाक हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? और इसके बयान इस मैच से पहले सुनो। पहली बॉल पे तिलक वर्मा बोल्ड हो जाए, या अल्लाह तिलक वर्मा पहली बॉल पे बोल्ड हो जाए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। पहली बॉल पे तिलक वर्मा बोल्ड हो जाए, या अल्लाह पहली बॉल पे तिलक वर्मा बोल्ड हो जाए, हारिस राउफ बॉल करने। ये फटी गेंद का इस तरह से हाइप बना रहा था कि जैसे इन्हें नागमणि हाथ लग गई है और अब पाकिस्तानी टीम छोड़ेगी नहीं। लेकिन हुआ क्या? सच बताऊं, बगैरत इंसान होता तो आधा पाकिस्तान अपने अकाउंट डिलीट करके भाग जाता। लेकिन ये इतने बगैरत के बच्चे हैं, उसके बाद भी बराबर से बहस कर रहे हैं। मतलब आप ये देखो, मैच वाले दिन तक ये टेस्ट देश के टेस्ट खिलाड़ी इस तरह के बयान दे रहे थे। और शुक्र मनाओ तुम्हारे अब्बू अभी थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। अभी तक हमारे कोच ने, जिसकी असली तुमसे सुलगी हुई रहती है, उसने अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, अभी तुमसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि हमारे प्लेयर की घड़ी बहुत महंगी है। अब इस क्या बोला जाए, मैं बोल भी कैसा रहा हूँ? बगैरत इंसान को हमारे यहाँ की पब्लिक भरी बैठी है और तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है ऑपरेशन सिंदूर में इस तरह से पिलने के बाद। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल 6-0 का ये नाटक शुरू करके तुमने सोशल मीडिया का मजाक समझ के कि सोशल मीडिया पर पेल लेंगे, तुमने सोचा हम इनसे बच के निकल जाएंगे। अब तुम्हारी रूह कहाँ पर जाएगी? ये इंडियन टीम, और जहां जहां तुम मिलोगे वो पेले जाओगे। तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम इतने बड़े बगैरत हो, जब ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन गवर्नमेंट ने तुम्हारे अकाउंट को बैन करा तो तुम बगैरत के बच्चे दूसरे अकाउंट बनाकर इंडियन व्यूज ले रहे थे। ये तुम्हारी औकात है और उसके बाद तुम हमसे मुकाबले की बात कर रहे हो। अबे कोई राइवलरी, तुम्हें राइवलरी शब्द से तुम्हारी रोटी चल रही है। तुम्हें पता है कि इंडियन गाली भी बक रहे हैं ना, तो चुपचाप सह लो, क्योंकि घर में आटा आना है। और ये तुम्हारा हारिस रऊफ क्या आप इस इशारे कर रहा था? ये क्या बता रहा था? नूर खान एयरवेज ऐसे फटा या फिर बाजी ऐसे करके, क्या मतलब क्या बता रहा था? और ये क्या कह रहा? बाजी की तगड़ी क्या? भाई क्या बता रहे हो? हमारे यहाँ बहुत कल्चर्ड लोग हैं भाई, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? अबे तुम्हारी ये औकात है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ गई तुम्हारे खिलाड़ियों को, और उसके बाद भी ये हाल था। ये गेंडा बीच मैच में हमें गोलियों के इशारे कर रहा था, और उसके बाद जब इसे पता चला कि मैच हार गए तो ये लाइव छोड़ के भाग गया। अबे ये औकात है तुम्हारी? अगर बगैरत, शर्म, हया कुछ बची हो तो माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी ये 6-0 से। जो तुमने मजाक करा है ना 6-0 को लेके, तुम इससे निकल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। तुम जहां मिलोगे, पाकिस्तान का कुत्ता भी मिलेगा ना तो इतना पेला आ जाएगा। और तुम्हें कभी, आप खुद सोचो, इंडियन बैटर को इस तरह से एग्रेसिव होते हुए देखा?
मतलब हमें ऐसा लगता था यार ये पाकिस्तानी इतनी गाली बकते हैं, कल मुझे इन पर तरस आ गया, मुझे लगा कि यार ये बच्चे मार ना दें, मतलब छक्का मार रहे हैं फिर माँ बहन की गाली बक रहे हैं, फिर एक छक्का मार रहे हैं फिर माँ बहन की गाली बक रहे हैं। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इनकी ऐसी तैसी लगा दी, तरस आ गया हम इंडियन को भाई। लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा गाली बकियां हमने तुम्हें तुम्हारा एटीट्यूड सोशल मीडिया पर देखकर। अब एक क्या खाते हो, औलाद तो हमारी हो ना, मतलब माना कि एक अंडा गंदा निकल सकता है, लेकिन इस तरह से भाई जिसको मानते हो कसम खा के बताओ कोई राइवलरी है? और अगर अब भी एज अ अब्बू होने के नाते अब भी बोल रहा हूं कि माफी मांग लो, यही तुम्हारे लिए सही तरीका है। हो सकता है ये बच्चे छोड़ दें, वरना तुम जहां मिलोगे मतलब तुम्हारे नाम का तो ऐसा होगा कि चलते फिरते आदमी से कह दिया जाएगी पाकिस्तान से कह देना तेरी मां, ये तुम्हारी ये हालत होने वाली है, कहीं से नहीं बचोगे। और रही बात तुम अफगानिस्तानियों को, अबे तुमने एक पंगा और ले लिया, मतलब तुम्हें डर नहीं लगा कि एक तरफ से हम बजाए जा रहे हैं, उधर से और पंगा ले रहे हो तुम्हें पता है ना कि वो मैच के बाद कितना पेलते हैं तुम्हें। हम इंडियंस ने अभी ये छोड़ रखा है, तुम्हें पता है कि हर जगह ग्राउंड में इंडियन क्राउड ज़्यादा होता है, अगर रैपिडबाजी की बात आ गई तो कच्छे फाड़ दिए जाएंगे। लेकिन तुमने यहाँ नहीं डरे, तुमने अफगानिस्तानियों से और पंगा ले लिया। अबे वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब बुरा होना होता है तो इंसान की बुद्धि वैसी हो जाती है। तुम्हारा वो वाला सीन चल रहा है। तुम्हें खेल से मुकाबला नहीं करना, तुम्हें करना है, तुम्हारे बस की बात अब खेल बची नहीं, तो तुम्हें लगा कि 6-0 करके 7-0 करके, फिर बोल रहा हूं मैं बाजी का बॉडी काउंट मत बताओ, ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं है भाई। यहाँ रेप को बहुत सीरियस, बहुत क्या सीरियस, रेप तो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, वो तुम्हारे यहाँ अब्बू और भाई सबसे ज़्यादा निकलते हैं। तो रही बात मैचों की, कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी रोटी अगर इस बात से चलती है इंडिया के नाम से, इंडियन राइवलरी के नाम से, आग लगाने के, ये करने के नाम से, और ये टेररिस्ट देश के टेररिस्ट प्लेयर को बोलो भाई कि बल्ले से ऐसा कुछ नहीं होता है। जब छोड़ो, अब भी राय यही है कि एक ही तरीका है बचने का, माफ़ी मांग लो इन खिलाड़ियों से, माफ़ी मांग लो इंडियन से कि भाई हमारी गलती है कि हमने 6-0 करा। बगैरत के बच्चे होगे तो तुम रोज़ ऐसी पिट के, रोज़ ऐसे सोशल मीडिया पे कुत्तों की तरह भौंकोगे। बाकी मैं इसमें तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते मैंने तुम्हें बता दी। बस कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जितनी दम है 6-0 लिखो, कद्दू लिखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।